हेलो दोस्तों, तो आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं संविधान और पॉलिटी के बारे में। किसी का तो पॉलिटी के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे। शुरू से चलते हैं, एकदम ध्यान से देखिए वीडियो। ऐसा निचोड़ कभी कहीं देखने को नहीं मिला होगा। क्या तैयार हैं? मगर वो तैयार है। तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेम बिहारी राय ज़्यादा नाम था ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। अरे भाई, तो मुंह से कोई लिखता है क्या? आप प्रेम किए हैं? नहीं, प्रेम किए तो हाथ से लिख दिए। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब प्रेम बिहारी राय ज़्यादा को जो हाथ से लिखे उनको कुछ नहीं कहा जाता है, का चरित्र है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। तो चरित्र जो है, नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। जो चित्रकारी है तो नंदलाल बोस किए थे। बोस चित्रकारी करना तुम, नंदलाल। अब प्रेम बिहारी राय जो ज़्यादा हैं, ये संविधान को हाथ से लिखे थे। ठीक है, हाथ से लिखे थे। कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान का संसद केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राज्यसभा में हिंदी को स्वीकार किया गया। राज्यसभा में हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। ए भाई, अपना देश हिंदी है, राज्यसभा में स्वीकारा गया था 14 सितंबर 1949 को। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट VVI लिख रहे भाई, VVI मंगरू ध्यान दे, बहुत कमजोर बड़े। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बैंकिया ने तैयार किया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बैंकिया ने तैयार किया। संविधान के संवैधानिक सलाहकार VN राव बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन। संविधान के संवैधानिक सलाहकार VN राव बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग ने 73 बितर कर दिया है। उर्फी जावेद जो है तितर बितर कर रही है। बहुत खुल के चल रहा था ना तू, कहियो धरा के लिए तो देख ली है। जबकि कुल सीट की संख्या जो है 289 थी। कुल सीट की संख्या 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। आज भी वही है, 10 लाख पे भैया, 10 लाख पे 10 लाख पे। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ए भाई, 29 अगस्त 1947 दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि उद्देश्य जो है संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य 7। पहला भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष इसका चुने गए। भाई साहब जितने भी लोग थे तो 7 सदस्य थे। कुल सदस्य आँख खोल के देख लो, आँख खोल लो भाई। ये 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। VL मीत ये हमार मीत तुम्हें तो गैलर है गीत के मुंशी मुंशी जी हमारा डायरिया लिख दी ना। क्या है? कह रहा है कि मोहम्मद सादुल्ला अरे लल्ला सादुल्ला कब से बन गए? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर लगा तक अलाउद्दीन हो गए अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर। एन गोपाला स्वामी अय्यर। DP खेतान। कह रहा है क्वेश्चन कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे।
झंडा समिति के अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कहेगा तो वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति का कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के। कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 है। संविधान के अंगीकरण किया गया था, हमारा अंग है, तुम्हारा अंग नहीं है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर के 1949 में। संविधान लागू की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कर दो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत जो है गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 के। भारत गणतंत्र बना 26 जो है कह देगा तो 1950 के बना था, ठीक है। अब देखते हैं संघ राज क्षेत्र। क्या देखते हैं? तो संघ राज क्षेत्र देखते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में कुल भाग कितने हैं? भाग मत 22 है, ठीक है। अनुसूची कहेगा तो 12 है, अनुसूची कहेगा तो 12 है। तो भाग 1 हम देखते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। कह रहा है कि अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य है: राज्यों का राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए भूभाग। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं: राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए भाग। कह रहा है अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 में प्रवेश करो या स्थापना करो। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य कौन सा करती है? सांसद। भुला गिला हैं? सांसदे के भुला गिला तू? आ गिला नया नया तारा के बना दिया निजा राज तो भुला गिला। प्रवेश स्थापना सब 2 में तो कई बाटे, लेकिन नए राज्यों का शामिल कौन करने का तथा यह कार्य संसद करती है। कौन संसद करी? एक के मिठाई 2 किलो देती है, लड्डू। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों का नाम एवं सीमा में परिवर्तन। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसमें दोनों राज्यों में अंतर है। फिर से एक बार देखते हैं। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य हो जाए, प्रवेश हो जाए, स्थापना कर दिया जाए, पंडित जी से 2 किलो लड्डू चढ़वा दिया जाए। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य जो है संसद करती है। मतलब 2 में भाई नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो गया। अनुच्छेद 3 हो गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। नाम अगर करे को चेंज तो 3 दिन तीसरा अनुच्छेद 3 दिन में तो हो जाएगी। कह रहा है कि किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है साधारण बहुमत से। कौन बहुमत? भुला गया क्या मंगरू? साधारण बहुमत। अरे तो बहुत कमजोर है रे। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य अंधा पहला राज्य अंधा गठन 1 अक्टूबर 1953 के। भाषा के आधार पर अंधा भाषा 1 अक्टूबर 1953 में। कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। अध्यक्ष जो है फजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. मणिकर थे। ध्यान से, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। राज्य पुनरायोग गठन बना 1953 में। बहुत भी आई। अध्यक्ष फजल अली थे और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. मणिकर। कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी ABCD को तोड़ दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी ABCD को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। ABCD को तोड़ दिया गया। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनल रहे 5 अगस्त 2019 को। ए भाई 2019 को भुलाएगा क्या? 5 अगस्त दिन है। 5 अगस्त जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था 5 अगस्त 2019 को। तेलंगाना राज्य बना रहे 2 जून 2014। 2 जून 2014 शायद। अरे राम खिलावना तोड़ तो खाली। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नंबर के बना 2000 में। 1 नंबर के 2000 में बना। छत्तीसगढ़ कहेगा 1 नंबर के बना 2000 में। कह देगा कि उत्तराखंड राज्य बना तो 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड कहेगा तो देखो ऐसे लिखा ला। एक और मतलब ये 3 हो गई, ऐसे कह दिला तो 9 हो गई है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो है तो ये 9 हो गई। क्या हो गई? 9 हो गई। तो उत्तराखंड 9 नंबर तुला बता खाली हैं। तो उतरत नहीं खे मैथ अभी देखिए उतर तड़े था 2000 रुपया ले नंबर ले अपन। झारखंड राज्य बना 15 नंबर 2000 के। ठीक ना, 15 नंबर लाइल 2000 रुपया के नोट दे दिलस हैं। झारखंड झार के देता नोट
ज़्यादा नहीं खेना सटत। अरे 15 नंबर लावे के बता 2000 देते। गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था। गोवा जो था, दमन दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगाली इसमें बसते थे। तब क्या हुआ कि 1961 ईस्वी में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए और गोवा जो है पूर्ण राज्य बना 1987 में। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जो है विजय चलाया गया था। क्या हुआ था कि चारों तरफ से घेर लिया गया। अब भागोगे कहाँ से भाई, भागना मुश्किल है। पुर्तगाली चिकना देख कतनो गाली, लेकिन हमने 61-62 तुरंत करें नहीं, 1961 में जो भागना पड़ा। पांडिचेरी और पुदुचेरी क्रिस-सीसी क्षेत्राधिकार, क्रॉस सीसी क्षेत्राधिकार भारत में शामिल हुआ 1953 नवंबर में। पांडिचेरी और पुदुचेरी जो है क्रॉस-सीसी क्षेत्राधिकार था, भारत में शामिल हुआ 1953 में और पांडिचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। अरे जो गोवा बना पुदुचेरी, गोवा दमन दीव बना था 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत। ये पांडिचेरी जो है, पुदुचेरी जिसका 4 जिला है, कितना जिला है, 4 जिला है। अच्छा, जिसे ये भारत के हमारा जो मैप है ये केरल है, तो केरल में जो इसका था, और यहाँ तमिलनाडु में 2 जिला है और एक आंध्र प्रदेश में एनम था आंध्र प्रदेश में, और ये केरल में माहे था, केरल में माहे। अच्छा, कराईकल था, कराईकल जो था, और एक पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। 4 गो जिला है। 1962 में राज्य बन गया। ठीक है। कह रहा है कि सिक्किम जो है चुंगयाल वंश के क्षेत्राधिकरण था। चुंगयाल, चोंच में चोंच लड़ाई तबे सिक्का पैब। सिक्किम तो चुंगयाल वंश का क्षेत्राधिकार था। उर्फी जावे तो लेखा चोंच में चोंच लड़ाई। तो सहराज बना जो है, सहराज बना 1974 में है। 1974 में बना भाई। क्या बना कि सहराज बना 1974 में। ठीक है। सिक्किम में स्वराज बना 1974 में पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ है। स्वराज का मतलब पूरा तरफ से चुत्तर पर भी बैठे नहीं किया होते करा। पूर्ण राज्य बना 75 में। कब बना? 75 में। कब बना? 75 में बना। ठीक है। अब देखते हैं दमन और दीव को। दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 में। यानी कि दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। दो। अरे भाई तोहरो घरे चूल्हा जलाता, इनके घरे, दोनों जना अगर राजी बढ़ जाए तो क्या करें क्या जी। तो दीव और दादर को, दमन और दीव, दमन दीव एगो था और दादर नगर हवेली एगो था, दोनों को एक बना दिया गया 26 जनवरी 2020 को। और राजधानी कर दिया गया क्या है? तो ये दमन कर दिया गया। राजधानी कहाँ कर दिया गया? दमन। हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता जो है सिटीजनशिप। भाग जो है 2 है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक होता है। अनुच्छेद 11 तक होता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य के नहीं होगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे एक राज्य में, जैसे बिहार राज्य में रहना चाहते हैं तो बिहार का अलग होगा और भारत का अलग। इस तरह से जैसे अमेरिका में अलग, और उसमें जो है जॉर्जिया हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अगर स्टेट में रहना चाहते हैं तो उसका अलग नागरिकता होगा। लेकिन भारत में एक ही है। अमेरिका में जो है क्या है कि केंद्र वाला है, एक राज्य वाला, दोहरी नागरिकता। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के जो है नागरिक होते हैं। ओके, देखते हैं आगे। कह रहा है कि उस देश के मूल नागरिक और विदेशी नागरिक। उस देश के मूल नागरिक और विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के। गुड। विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। ओए होए, पाकिस्तान का याद दिला दिया यार। कभी कभी मित्रता भी करता है, कभी कभी तो जानलेवा हमला कर देता है। दर्द दे दिया तूने। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार जो है भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने। देखिए भारतीय जो हम लोग हैं, सर्वोच्च पद जो भी मिलेगा भारत के, नहीं तो अगला बनावा ब्रिटेन मत लेके चल जिया सब। आपके धंधे सभी उठा के लेके चल जिया बना दे। संविधान पद प्राप्त करने का, संविधान पद प्राप्त करने का, संविधान पद प्राप्त करने का, चुनाव लड़ने का भारतीयों के है भाई। कह रहा है कि मतदान करने का। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है प्राप्त जो है सुविधा है केवल भारतीय के है। केवल क्या है? भारतीय के है। 15, 16, 19, 29, 30। नागरिक के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता के समर्थन में कानून अगर बनाने का अधिकार कहेगा तो ये केवल किसका है? संसद के है। कह देगा कि संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने नागरिकता संशोधन कब 1955 पारित किया? इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से लेगा? बच्चा है क्या? बच्चा नहीं है, पंचा है। बच्चा 5 प्रकार के। बच्चा नहीं, देखने बच्चा है, तुरंत जो है तुम्हारे चाचा है। जन्म द्वारा, वंश द्वारा, तुरंत चाचा बन गए। जन्म दर करके, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि को अर्जिन ग्रहण करके, ग्रहण द्वारा। कह रहा है कि नागरिकता का अंत, नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? तो नागरिकता से वंचित करने की शक्ति सांसद के पास है। इसके निम्न आधार है। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। भारत के बड़ा जा, पाकिस्तान के साले सहायता करता हो जा, मार दिया गोली, कोई ना बोली। इस संविधान में लिखल बटे। नागरिकता वंचित हो जाता है, करवा सहायता तो
कह रहा है कि संविधान के प्रति अविश्वास, संविधान के प्रति तुम्हारा अविश्वास है, ला रहे हो अविश्वास, तुरंत हटा दिए। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना है। अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता लिए थे, भारत की नागरिकता खत्म है, भले फिल्म बना रहे हैं। आलिया भट्ट ब्रिटेन के लिए नागरिकता, भले भारत में रह रही है लेकिन नागरिकता दूसरा के है। कहीं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेके उन लोग का नागरिकता समाप्त है। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहे हैं। बिना सूचना के, माई बाबू के सूचना दे के समझ लो ना, भारत माई बाबू हो। संविधान के साथ में केहू के चल गई वो तो 7 साल याद रखिए। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 देखते हैं। संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो, तो भारत का नागरिकता बन जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा नागरिकता। कह अनुच्छेद 6 छक्का हड़ेका रे 6 है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी साथ कहला सफरीदी कि जब हम पाकिस्तान से अगर छक्का मारम तो पहुँच जाए भारत। यानी पाकिस्तान वाला जो है भारत आएगा, अनुच्छेद 6 में कहता है, तो छक्का हड़सन 6 में हसन और ये कुछ ना हवसन। लेकिन हमनी के कहनी जाए, हमनी के छक्का ना मारनी जाए, एक वाले धके धांस देने जा साता धके धंसा जाए। यानी भारत के पाकिस्तान जाने वाले कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता के संबंध प्रावधान है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी 7 एक वाली साता हमने के लिए ना जाए। अनुच्छेद 8 का कहता है, 8 कहता कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का संबंध प्रावधान। 8 जो है, कुछ 6 और 7 केवल पाकिस्तान के लिए स्पेशली है, लेकिन भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का संबंध प्रावधान 8 से है। अनुच्छेद 9 है, स्वच्छता से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं रहना, और एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 10 है कि नागरिकता के अधिकार को बना रहना। 10 रुपया द 10 दे के मीस द और दे के किस ल 10 नागरिकता का अधिकार बनाने के बाद 10 रुपया देते रहो। मतलब 11 कहता है कि अनुच्छेद 11 के नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको है? सांसद के है। कानून बनाने की शक्ति किसको है बे? सांसद। अब चलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारा अधिकार क्या है। भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, अनुच्छेद 3 है, हैरानी गिन गिन के रोजे बिहान कर ले, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, 12 से 35 तक, 12 से लेके 35 तक शादी कर ले, 3 गो बच्चा कर ले, नहीं तो 35 साल के बाद बुढ़ा जाएगा। मूल अधिकारों की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। अमेरिका, मूल अधिकारों का विचारधारा अमेरिका से ली गई है। ठीक है, कह रहा है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, आवास हो गया, चिकित्सा हो गया, सुरक्षा हो गया, भोजन, रोजगार, ये हमारा मूल अधिकार है कि शिक्षा लेना है, आवास चाहिए, चिकित्सा चाहिए, भारत में सुरक्षा हमको चाहिए, कोई मार देगा, भोजन चाहिए, भूखे मर रहे हैं, ये आपकी सर जो है बहुत से भारत की क्या है, भारत का जो है ये है कि भारत को जो है लोगों को देना है, और रोजगार आपकी है कि हम भारत में रह रहे, रोजगार कौन देगा? मोदी देंगे। चलो, मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य या न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। पाकिट में रख लीजिए शिक्षा को, चल हमको नहीं पढ़ा रहा है, अरे हमको आवास नहीं दे रहा है, सरकारी में गए, चिकित्सा हमारे लिए नहीं, अभी हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सुरक्षा नहीं है हमारे लिए, भोजन नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, मगर कहे नहीं समझ रहा है तू। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अरे 226, ये हमारा बिहार पटना में जाना, तू बिहारी है, तो पटना जा उच्च न्यायालय में 2-2 रुपया करके बटोरता है, 2-2 4 2 3 6 होता है, 2 2 4 2 6 2 2 6 2 2 6 होता है, 226। तो कह देगा क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाना है, दिल्ली, नई दिल्ली चल जाना है। 2-2 करके 26 होता है, 2-2 26 अटैक भूल गया क्या? दोनों तरफ से गोलियां चली थी, 26 अटैक मत बोलना, 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अरे मौलिक हमारा अधिकार है तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज के टाइम में धन नहीं है, धन को 300A में कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है, अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। पहले कितना था? 26 जनवरी 1950 को 7 था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 अधिकार है। अब देखिए मौलिक अधिकार हमारा कौन है? 6 अधिकार। समानता के अधिकार 14 से 18। देखिए अनुच्छेद जो 12 था वो मौलिक अधिकारों का परिभाषा था, मौलिक अधिकारों का जो है परिभाषा था, और वर्तमान में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार है 14 से 18। 14 से 18 है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार कह देगा 19 से 22। स्वतंत्रता है तुमको, हैं?
तुम 19 बरिस में कुछ हो करे है, राजा हो कुछ हो करो है। 19 से 22 बरिस में, ठीक है। आ शोषण के विरोध अधिकार कह देगा तो 23 से 24। ए राजा तहरा के बड़ा हम मानी ना, हमरा के शोषण मत करो, जौन कमा तड़ हमरा के पैसा लगे देले जा, हम ओकरा से मार्केट कैले जाई, ठीक ना। लेकिन हमरा साथे शोषण मत करो, हमार पापा तारा से कितना अच्छा से शादी कैले बड़ा। या शोषण मत करिए हो अपना धनिया के साथे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म कह देगा। अरे धर्म कह देगा, हमारा धर्म कहता है कि दशहरा मनाएंगे 25 से 28 बरिस वाला जितना भी है सब चंदा जो है 1000 तुम पे लगा है। कितना बरिस वाले पे? 25 से जितना भी 28 बरस है सब पे चंदा 1000 रुपया, जेकर 25 से 28 बरिस हो गया है 1000 चंदा है। तो धर्म की स्वतंत्रता, कहीं पर पूजा पाठ करो ना, हम चंदा तक लेंगे। ये 25 से 28 में कहा गया है। संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार 29 से 30। ए भाई साहब बड़ा दिक्कत बा का हो, शिक्षा हमारा बच्चा के नहीं मिल पावत। अरे साला 29-30 साल के हो गए, अपना बच्चा के संस्कृति या शिक्षा तू नहीं दे सकता है? तो संस्कृति शिक्षा कहेगा तो 29-30 भुला जाएंगे क्या? ए भाई भुला जाएंगे क्या? भुलाना नहीं है। संविधान के अधिकार, संविधान के उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान का आत्मा का है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के खिलाफ अगर उल्लंघन कोई करता है आप जा सकते हैं, कोई अगर रोक देगा तो कहना। कह रहा है क्वेश्चन कि सम्मति का अधिकार, समिति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के एक च तथा अनुच्छेद 31 में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक जिसका उल्लेख 300 कम। अरे संपत्ति है रे पगला, संपत्ति है। ये समिति का कह रहा है, संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है। संपत्ति याद रखना, इसका जो है किसमें था, जिसका उल्लेख था अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में चाचा, तथा अनुच्छेद 31 में तथा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक जिसका उल्लेख 300 कम में है 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा, और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। जैसे हमने के भैया हो 1-1 रुपया करके अर्जित करनी जा, ठीक है, 6 रुपया अर्जित करनी जा, 19 साल के एज में रहे तो हमने 6-6 रुपया लेके मार्केट करते रही जा, तो में अर्जित किया हुआ पैसा। लेकिन जैसे 31 साल के भैनी जा, पिता के पापा के 5 बीघा खेत बा, वो भाई लड़का के लड़किया के ना हो रे मगरुआ दे दिया करो। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। 14 में क्या कर रहा है भाई? विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है, एक बराबर सब बराबर। कानूनी अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। हम फाटल कुर्ता पहन ले तो हमरा में ना सटबा का? ए जान हमारे पास फाटल काछा बा, लेकिन हम तोहरे पाछा बानी, तो ठीक है। अनुच्छेद 15 कह देगा तो धर्म, अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध। मतलब ये नहीं कहने का वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, ये सिख है, ऐसा कुछ ना भाई। 15 है सब, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, तो ये भेदभाव का निषेध है। दुकाना, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या है? 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर कोई भी लोग नौकरी कर रहा है, नौकरी करने जाता है, नौकरी करने के लिए बाहर जाता है आउट ऑफ स्टेट, तो ये 16 है हमारा समानता का अधिकार है। 16 कि हम हरियाणा में नौकरी करेंगे, हरियाणा, दिल्ली, कहीं पर भी वो भगा नहीं सकते हैं। हाँ भाई भगाएंगे तो कहना उड़ा दिया जाएगा उड़ाना है। तो इसमें कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में सबको आवास मिलेगा, अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकती है। सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा, समान अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकते, ठीक है, वो तो खैर अपना है, लेकिन सबको मिलेगा अवसर। अनुच्छेद छुआछूत, छुए के छोड़ दने हईले बानी राजा जी, छुआ छुए लगा है तो हमारे मन होमे के बटे। तो स्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत हो गया, ठीक है। स्पृश्यता का अंत होता है कि छुआछूत है। स्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, इसके निम्न आधार हैं। कह देगा कि शिक्षा के द्वारा भी दोनों आदमी की शिक्षा बराबर बा, तब कहे छुए में कहता हूँ छुआछूत ना। जन जागरण द्वारा सम्मेलन आयोजित करके कानून बनाकर तो इस तरह से कहा जा रहा है कि स्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति सांसद के पास है। संसद ने स्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। छुआछूत का पारित हुआ अधिनियम स्पृश्यता, ये ध्यान देना है एग्जाम में क्वेश्चन, अधिनियम कब है? 1955 में, यही एग्जाम में आता है। स्पृश्यता निवारण अधिनियम कब? 1955। अरे हमारा बचपन में LIC जो है SBI की स्थापना किए थे, SBI की भी स्थापना 1955 में हुआ था। SBI के 55 उम्र 55 गई है, SBI का लिखा था ना ए से, तो 55 में क्या है? स्पृश्यता छुआछूत का अंत हो गए रहे। 1956 में LIC की स्थापना भई, 1956 में LIC के। 1957 में कह देगा, 57 में जो है दशमलव प्रणाली के शुरू हुई रहे। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1957 में शुरू हुआ था। 1958 में भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। 1959 में क्या हुआ था? 1959 में पहली बार जो है 1959 टेलीविज़न दिखाया गया था। 1959 जो है पहली बार जो है टेलीविज़न पर दिखाया गया था। 1960 ओपेक की स्थापना, 1960 में ओपेक की स्थापना। 1961 में क्या कह देगा?
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। कह रहे क्वेश्चन के अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हो गया। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है, पुरस्कार जो है उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है। कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य जो है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। राज्य जो है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। मतलब उपाधियों का अंत हो चुका है, हैं? तो मंगरू गांधी लिखबे, क्या मंगरू गांधी लिखबे, गोली चल जाई, 18 में अंत हो गई। ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। तो थोड़े कहबे कि मंगरू नाइटहुड की उपाधि ना मिली तोरा के, क्या समाप्त हो गई बा, विदेशी से कुछ नहीं खिलेवे के। अपने हमने के देश में सब चीज़ भरल बा। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। राष्ट्रपति का अगर मन बा इतारे के भेंट दी तो ले लो, लेकिन ना हो तो ना मिली। स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता के 19 से 22 वर्ष में लड़कियन के स्वतंत्रता दे दिया जाला जो लिविंग रिलेशनशिप में रहले। केहू के पटावे के बाद 19 से 22 साल में पटाई है, कम एज में ना पटाई, क्या माइयो बन गई तो कोई ना बियाह हो जाए। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के 1 या क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है तो अनुच्छेद 19 के 1 में। कह रहा है कि बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 1 में, विचार देने की स्वतंत्रता 19 के 1 क में, भाषा देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता ये 19 के 1 के क्या है, क में है। ठीक है, जानने की स्वतंत्रता हो जाएगी, जानने की स्वतंत्रता। अब देखिए अनुच्छेद 19 के 1 के ख का कहता है कि शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की। अच्छा ये था 19 के 1 के क में था। भाई हम कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं कि भारत में क्या हुआ, अरे कौन विश्व कप जीत रहा है, ओए होए इंडिया ला रही है कप, आईसीसी वर्ल्ड कप। तो 19 के 1 के ख में कहेगा तो शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करना, चुपचाप बैठ के एकदम जो है भाषण कर ला, आ जहाँ लाठी उठैल तेन से ठोक दिए, गोल ली आ केहू ना बोली। 19 के 1 के ग में कह देगा तो संघ बनाने का, ग में संघ बना सकेला, लेकिन गोली मत लेके जी। 19 के 1 के घ में क्या कहता है, भारत में भ्रमण, कहीं भी घूमा भारत में। 19 के 1 के घ में घ में घूमा भारत में घूमा। अनुच्छेद 21 के अंग में कह दे कहीं पर बसने की, अंग कहीं में बस जा। ठीक है, अड़ा हमने कहीं अड़ा माने कुछ ना, सब कुछ चल गया, बुढ़िया लटक गए हैं, अड़ा माने कुछ ना, तो अंग कुछ कभी ना कभी तो बैठ जा जहाँ मन रहता है। अनुच्छेद 19 के 6 कह देगा, 6 कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। 6 से कोई भी रोजगार करी है, छोला बनई है चाहे भटूरा बनई है, लेकिन 19 रुपया के अनुच्छेद 1 के 6 में ही छोला भटूरा बनई है। मतलब कोई भी रोजगार कर सकेला, छोला भटूरा कुछ बनई है ना दुकान पे। ठीक है, तो 19 के 1 के 6 में क्या है, छोला भटूरा बनई बना लो। फिर से एक बार 19 के घ कहेगा तो घूमने की, घ घूमने, 19 के 1 के घ के घूमो। 19 के 1 के अण के कह देगा कहीं पर बसने, अगर कुछ ना तो बस जा वहीं पे। 19 के 1 के 6 के कह देगा तो छोला भटूरा का रोजगार कर दो, हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इधर था जो, तो अनुच्छेद 19 के 1 के ख कह देगा तो ख, ठीक ना, तो खरगोश का रहेला शांत रहेला, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने के, शांतिपूर्वक सभा खरगोश जैसा। 19 के 1 के ग कह देगा तो ग, हैं, ग माने गमला होला, हैं, आगवा माने गमला, आ गमला हमने के सगरो घर से बटोर लेना जाता, फुलौरी बनाने जब बियाह शादी में, तो क्या हो गइल, संग न हो गइल, ग से गमला बटोरने जा, फुलौरी ओकरा में बनावल जाई। लेकिन सब तरह घर से बड़की महीना रहे क्या, वो छोटी छोटी गमला बदलस का, अरे बड़ा वो कंजूस भी अरे। तो ये तरीके से जो है ग से गमला कह देगा तो संग, सगरो से संग बना लो मिला के। आ घ से कही तो घूमी है, अंग मैंने कुछ ना तो बस जी है। अच्छा मतलब कह देगा छोला भटूरा के रोजगार कर दिया। अनुच्छेद 20 कह देगा अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। देखिए कितने अच्छा बात कहा गया अनुच्छेद 20 में। 20 साल के तुम्हारा एज बा, भले तहर खीस बरता है, लेकिन अपराधों के संबंध में पुलिस बाढ़, लेकिन खिसियाई कतन अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। लेकिन किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह कानून का उल्लंघन न करेगा। बेचारा चुपचाप मुँह लेके ताकता बानर लिखा, तो तू काहे करे करबो। उस व्यक्ति को वहीं दंडित दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। कैले बा अपहरण कोनो लड़की के तो फहरने वाला ना केस लगे, तो कैले बा रेप तो ओकर रेप वाला ओकरा पर चार्ज लग जाए। 20 साल में रेप कर दिलस तो ओकरा रेप वाला चार्ज लगा। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। अब एक बार रेप कैलस ओकरा जीवन भर रेपे के सजा देते रहा। अरे कोई भी मार द, मर्डर कर दो, ओकर फांसी पर लटका दे, लेकिन एक बार दोबारा मत बचे वो। नोट आरक्षण क्या है, महिला आरक्षण जो है 15-3 है, ओबीसी एसटी का जो है 15 के 4 में आरक्षण दिया गया है, आरक्षण। ठीक है, कह देगा कि शिक्षा जो है संस्थान में 15 के 5 में आरक्षण दिया गया है, और आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीब को 15 के 6 में दिया गया है। क्या है, 15 के 6 में दिया गया है। कह रहा है आरक्षण जो है किसको किसको दिया गया है, कहाँ पे, तो महिलाओं का आरक्षण दिया गया है 15 के 3 में, ओबीसी एसटी के 15 के 4 में, शिक्षण संस्थान में 15 के 5 में, आर्थिक आधार पर 10% ईडब्ल्यूएस जो है इसका जो है सामान्य गरीबी को 15 से 6 में। अनुच्छेद 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बचा ले अपने आपके, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है। शादी करने का अधिकार, हमारा तो ब्याह हो गई तुम कर ले मगर निजता के अधिकार, गोपनीयता का अधिकार,
अनुच्छेद 21 में प्राणवायु के अधिकार कह रहा है चिकित्सा पाने का अधिकार। चिकित्सा पाने का अधिकार कह देगा तो ठीक है। शिक्षा का अधिकार यानी ये एससी का निर्णय था। प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार हो जाएगा, विदेशी यात्रा का अधिकार हो गया भाई। कह रहा है कि फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। फांसी में विलम्ब का अधिकार, फांसी में विलम्ब होने पर अधिकार है। तो ये जो है 21 में लिखा क्या है, 21 में प्राणवायु में शादी करने का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, चिकित्सा शिक्षा अधिकार जो है, प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार और फुटपाथ पे जो है 21 के तहत जो है व्यापार करने का अधिकार, फांसी में विलम्ब का अधिकार। अनुच्छेद 21 को अगर फांसी पर विलम्ब करता है कह रहा है अनुच्छेद 21 के क यानी शिक्षा का अधिकार। 21 के अगर क कह देगा तो शिक्षा का अधिकार। क से कबूतर, क से कलम, क से कंघी। हम शिक्षा पढ़ माई रे पढ़ जाइम हम 21 बार इसके हो गई ना, तो फिर से हम कहा पढ़ 21 का हम कहेगा शिक्षा का अधिकार मिलल बा माई रे। हम जाई 21 साल के हो गई ना, तो कखा का पढ़म ना, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के आय के बालकों मतलब आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के जो है, ठीक है, तो उसका जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 रुपया हमारा मिलत रहे 14 वर्ष में जब रही ना, तो पढ़े जाते रहे 6 से 14 साल में ना, तो नीतीश जी दिले रहना स्कूल में अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन। क्या पढ़ ले तू अभी तक है? 21 के हमको पढ़ाओ तनी, हम पढ़ रहे ना 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और 6 कौन सा संशोधन रहे? 86वां संशोधन रहे 2002 में हम देख लाइका रहे तब। अच्छा 22 का कहता बोलता अनुच्छेद 22 में कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक का कानून संरक्षण। कहता ना कि अनुच्छेद 22 में कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून, ठीक है। 5 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व, नीति जो है निर्देशक जो है तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहेगा। तो ये जो है अनुच्छेद जो है भाग पढ़ तो 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व राज्यों का कर्तव्य होता है, यानी राज्यों का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्वों का विचारधारा आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? अरे ये भाजी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक जो है तत्ववाद योग या न्याय योग नहीं है, मतलब वाद योग या न्याय योग नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जो था ये इतना नहीं ओकरा में नहीं था, ठीक है, यानी कि नहीं जो है नहीं था, योग है था, लेकिन एकरा में जो है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्याय नहीं जाया जा सकता है। देखिए नीति निर्देशक तत्व में गड़बड़ी हुई ना तो पटना मत जी है, न दिल्ली जी है, नहीं तो तू अंदर हो जाए, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्वों में पाई जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्वों में पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है भौजी रे शाह जी कहलन ना केटी शाह है, ए भौजी केटी शाह कहलन क्या कहलन? केटी शाह के अनुसार एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। अम्बेडकर जी ने भौजी कहलन ना कि अनोखी विशेषता है, लेकिन केटी शाह कहलन ना कि खालिया दे दिल बसन ये चेक जो है क्या है अनुसार या जो है एक चेक है जो बैंकों की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। बैंक के सुविधा के अनुसार कह रहा है कि अनुच्छेद 36 क्या है? तो राज्य की परिभाषा है। राज्यों का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था जैसे संसद है। राज्यों का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है जैसे संसद हो गया, केंद्र सरकार हो गया, राज्य का विधानमंडल हो गया, और राज्य की सरकार हो गया। कह रहा है कि अनुच्छेद 37 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है। 37 में कहता है कि किसी भी नीति निर्देशक जो है तत्वों को संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगी। राज्य लोक जो है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगी। राज्य जो है राज्य क्या है? तो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगी। जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है तो क्या कहा गया है कि राज्य की असमानता को जो है कम करेगी। अनुच्छेद 39 कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। भाजी रे तेरा कितना रुपया मिलल है? 7 रुपया। हमारा 6 रुपया ना ले हम 7 रुपया लें, क्या कि अनुच्छेद 39 में कहल बा ना कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ए भाजी हमारे 7 रुपया लें, अनुच्छेद 39 में कहल बा, हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों में। अच्छा राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करें। अनुच्छेद 40 कहता है ना भाजी ग्राम पंचायतों का गठन, एक गांधी जी कहले रहन का कहले रहन कि ग्राम पंचायतों के लिए जो है इस पर जोड़ देना चाहिए। अनुच्छेद जो है 40 में कहल बाटे क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कोई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। कह रहा है अनुच्छेद 41 का कहता है, ए भौजी 41 का कहता है तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार जैसे वृद्धावस्था, बेकरी, अंगहीनता। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार जैसे वृद्धावस्था, बेकारी और अंगहीनता, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्ध पेंशन अनुच्छेद 41 के तहत पर चलाया जाता है। भैया रे ए भैया पता है बा 41 अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं क्या? पापा के वृद्धा पेंशन मिली
कितना रुपया? तो 400 रुपया मिलेगा। कितना रुपया? 400 रुपया मिलेगा। अच्छा कह रहा है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, जिसे प्रसूति सहायता दिया जाएगा अनुच्छेद 42 में। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भ अवस्था के समय महिलाओं का अवकाश, मातृ अवकाश मिलेगा। ए भैया अब भैया है जो है ना गर्भावस्था हो जाए महिला के तो तोरा मेरा अनुभव हो जाएगा तो कल मातृ अवकाश मिली। 42 में कहता है, ठीक है। और बाल मत पकड़ी है 42 में, बलिया मत पकड़ी है, ठीक है। अच्छा, गेहूं के गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। गेहूं के गुणसूत्रों की संख्या होती है 42 होती है। तो अब कह रहा है कि महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा और गर्भावस्था के समय महिलाओं को मातृ अवकाश दिया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए। श्रमिक वर्ग के राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए। 43 में कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एक निश्चित होना चाहिए कि कितना 400 रुपया दोगे या 500 रुपया दोगे। तो श्रमिक वर्ग के राज्य निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएं। भाई हम 500 रुपये से कम ना लेंगे, एक दिन के दिहाड़ी में 500 चाहिए। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाया जाता है। भैया हमारे मनरेगा में काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है? मनरेगा में काम कर रहा है। अगर जानता कितना मिल रहा है एक दिन में जो है कहा रहे भैया कि 300 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 300, जो 43 अनुच्छेद में है। क्या है? 3 तो 43 है। एक बड़का भैया ना 4 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4 रुपया। तो कुल मिला के 43 अनुच्छेद में मनरेगा और कुटीर उद्योग के है बारे में। अनुच्छेद 44 क्या है? एक समान सिविल संहिता का कॉमन सिविल कोड है। मात्र एक गोवा राज्य है जो लागू किया है समान सिविल संहिता, यानी कि है तो समान सिविल संहिता, कोई राज्य लागू नहीं किया है गोवा को छोड़कर। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। भिन्नता ना होना चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है ना। कहेंगे भैया गोवा में ना हाँ गई ना तो गोवा में घूम नहीं गाँव 44 में कहते रहे थे ना 44 वर्ष की उम्र में तो तारा के मतलब सबका समान न्याय रही। तो वो मर्डर कर ले तो जेल में जीव, बगल वाला मर्डर कर तो जेल में जाए। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाल अवस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करे। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार कब रहे? 2002 में। 2002 रुपये नोट मिला था 86वां संविधान संशोधन में। तो अनुच्छेद जो कहते हैं कि 45 में 6 वर्षों से कम आयु के बच्चे को बाल अवस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य की जिम्मेवारी है। राज्य के नीतीश जी की जिम्मेवारी बटे कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। आंगनबाड़ी जो है हमारे गाँव में ना एगो जेपिया बटे अगर मेरा आंगनबाड़ी में जाले और 45 दिन क्लास कर ले और बाकी सब दिन जाए खा जाले जितना मिलेगा तब में चीज़ खाते रहे भर दिन। तो 45 के तहत ही जो है क्या है आंगनबाड़ी चलाया जाता है। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद जो 46 है राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थात शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देना। शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देना। कह रहा है कि राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 47 पोषाहार स्तर जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगी। पोषाहार स्तर जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगी। कह रहा है 47 था अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। अल्कोहलों का पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, यह है कितना 47 है। 47 में भी कहल बना कि अल्कोहल के दवाई के रूप में तनी ठेपी है। लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य से बिहार में हमारे दारू ना भी चला है दारू ना भी चला मेहरानू खुश बाईसन बिहार मेहरानू बिहार के बड़ा खुश बाईसन आगे दारू ना भी चला ना। और जितना 47 साल बाईसन सब खुश बाईसन तो 47 अनुच्छेद के तहत दारू बंद बैठे। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद करा दिया गया। यही बात है, बिहार में दारू बंद कर दिया गया। इसी 47 अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन बिहार है मन करता ना खेती करेंगे ठीक ना। तो 48 साल हो गए बना तो भैंस रख ले। राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण कर्जा सिंचाई राज्य जो है कृषि के विकास के लिए ऋण कर्जा किसान पैसा मिलता है। उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध है। भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएं। ये 48 कहता है। अनुच्छेद 48 के कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण भी हमने के पेड़ लगावली ना और रक्षा करिए। ये अनुच्छेद क में कहल जाला। संवर्धन तथा वन्य जीवों का सुरक्षा भी किया जाएगा। तो राज्य वन को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। वन जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था करे। वन जीव सुरक्षा के लिए राज्य जो है अभ्यारण्य का व्यवस्था करें। कह रहा है अनुच्छेद 49
अनुच्छेद 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना है। 49 में कहा बना कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को, जैसे मोदी जी की फोटो लागल बना तो कोई ना तोड़ी, अच्छा अम्बेडकर साहब के चाहे भगत सिंह के हो के जैसे मूर्ति बना तो अनुच्छेद 49 में पढ़ ले रही जा कि जैसे स्मारकों को कोई ना तोड़ी, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण जो है, वस्तुओं का संरक्षण राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान को जैसे मतलब स्मारकों को ध्यान देना है, मतलब अपना ही समझना है। स्थान जैसे कंपनी बाग, ठीक है, स्थान जैसे कंपनी बाग हो गया। खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज नष्ट होने से बचाएं, और खुदाई जब होए तो राज्य के प्रयास रहेगा कि बचाया जाए उसको। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के पृथक्करण, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कराने के अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। अनुच्छेद 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क्या है? 51 रुपया था विदेश घूमना, तो 51वीं जो है विदेश नीति से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत की कोई हस्तक्षेप नहीं। इस तरह से हमारा जो है पॉलिटी का पहला पार्ट समाप्त हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।